सो हेलो एवरीवन, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ है सत्यम जी। तो सत्यम जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय बाहर, और शायद आवाज़ भी आ रही होगी, आप लोगों को भी आ रही होगी। हाँ तो रही है। और भाई ठंडा पानी पी के बैठा हूँ, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मस्त हो रही थी। आपने ठंडा पानी पी लिया? भाई एकदम पानी पी लिया। तो हमारा जो है आज का, हमारी ऑडियंस ये कहना चाहती है कि पूछना चाहती है आपसे कि आपकी पॉलिटेक्निक लाइफ कैसी रही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप सर बताइए कि आपकी पॉलिटेक्निक लाइफ कैसी रही, आपने क्या एक्सपीरियंस किया पॉलिटेक्निक लाइफ में। अच्छा, जो मतलब जो मेरी लाइफ है, हाँ, पॉलिटेक्निक लाइफ, बिल्कुल। एजुकेशनल लाइफ। हाँ, कैसे स्टार्ट हुई? भाई देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं पॉलिटेक्निक लाइफ की मैं बात करूँ, अच्छा तो मेरे जो एडमिशन की शुरुआत से लेकर के अच्छा तो जो जर्नी रही है बहुत, ये समझो कि शायद कोई उस मोड़ पे चल रहा हो जिस मोड़ से मतलब मैं चल रहा था। अच्छा सबसे पहले तो जब मैं 2009 में मतलब मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद हाई स्कूल के बाद मैं फर्स्ट ईयर जब कर ही रहा था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना पॉलिटेक्निक करूँ। आपके मन में ख्याल कैसे आया पॉलिटेक्निक का? वो इसलिए आया क्योंकि मैं चाहिए थी कि काफ़ी दूर दूर मेरे पास कोचिंग थी, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर कोचिंग थी, तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी उस समय। अच्छा तो मैंने सोचा कि यार प्रिपरेशन कर लेते हैं, इससे कहते हैं कि फिर बाहर जाके एकदम क्लास सेटलमेंट करते बढ़िया तक पढ़ाई करते हैं। हाँ, और सब कोई सोचता है ये सब तो। कुछ सोचता है। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे यहाँ से काफ़ी सारे लोग क्या थे कि बोलते थे कि हम बाहर जाके ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरा एक जो मेरा मन में था, बचपन से क्लास 6 में पढ़ता था, अच्छा तो एक कल्पना मैडम थी। तो अच्छा उन्होंने क्या किया कि मतलब बोले कि इस कंप्यूटर में हाथ मत लगाना, क्योंकि भाई क्या हम ड्राइंग करा करते थे। हाँ। तो लेकिन किताबें पढ़ते थे, लोग इंजीनियर बनते हैं, हैकर बनते हैं, ये बनते वो बनते हैं। हैकर के एज का पता नहीं था सही से, लेकिन हैकर का ख्याल ज़्यादा आता था। अच्छा हाँ, क्योंकि कभी न्यूज आई आज हैकरों ने इस वाले बैंक में ये कर दिया, वो कर दिया, साइबर अटैक है दुनियादार। हाँ हाँ तो हमने कहा यार ये लोग अटैक करते हैं, हम बचाने का काम करेंगे। अच्छा ये क्या आया था उस समय। अच्छा तो भाई पॉलिटेक्निक की शुरुआत हुई, तो मेरे मन में प्लानिंग थी कि आईटी ब्रांच लूँ पहले से। आईटी ब्रांच या CS मतलब आपने सोच लिया कि सोच लिया था, पॉलिटेक्निक करनी है। क्योंकि उसमें तो नेट कुछ हुआ नहीं करते थे ज़्यादा। हाँ हाँ नेट के कुछ जमाने कीपैड मोबाइल होते थे, बिल्कुल। तो अखबार आया करता था अमर उजाला। अच्छा आज इतने लाख का पैकेज मिला, इतने करोड़ों का पैकेज मिला, IIT कानपुर कितने लोगों को ये मिला वो मिला, IT की ये CS की इसने ये मारा वो मारा। भाई साहब बड़ा जुनून था। अच्छा वही कीपैड मोबाइल कटपट वाले। कभी कभी क्या होता था कि वही एक लावा का कीपैड मोबाइल था, मतलब अच्छा। मेरे पास में एक मामा के लड़के थे, तो 5 रुपये वाला हमने उनके में क्या किया कि रिचार्ज मार दिया स्टार 123 कुछ ऐसी करके, हाँ हाँ तो 5 रुपये उनकी कट गए। भाई सब आतंक कट गया। फिर इसने 5 रुपये मेरे खर्च कर दिए। अच्छा अगर रिचार्ज कराए थे 10 रुपये का, 7.5 रुपये मिले थे, 7 रुपये 20 पैसे या 30 पैसे से मिलता था। अच्छा तो यार मैंने कहा बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, भैया गलती हो गई। अब भाई कटपट वाला माल था, चिंग चुंग अब चल रहा है भाई, कट 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 स्क्रॉल कर रहे। अच्छा अब भाई बैटरी तो लुप लुप होने लगी, बिला लग गया कि बैटरी लो, बैटरी चार्ज पे लगा, बैटरी चार्ज पे, हिंदी में भाई सब मोबाइल था, बैटरी चार्ज पे लगा, बैटरी लुप लुप हो रही। अच्छा मैंने कहा यार बर्बाद हो गई लग रहा है, 5 रुपये बर्बाद गए। तो भाई अगले दिन क्या किया, भाई मैं अपने 5 रुपये लेके एक लड़के से मैंने कहा ऐसे करना, 5 रुपये वाला नेट कार्ड लेके आना भाई कल। अच्छा कहते हाँ। तो भाई हम उसमें डालें पॉलिटेक्निक, तो उसमें आए JEE कप। पॉलिटेक्निक। हाँ, तो मतलब ये सब आए, तो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। अच्छा तो फिर बाद में पढ़ा कि ये सब JEE कप मतलब यही पॉलिटेक्निक ही है। अच्छा मैं देखा कि अब पेपर कब होंगे, अब टाइप कर रहे हैं गूगल पे, पेपर कब होगा पॉलिटेक्निक का। अच्छा हाँ, सन 2000 मतलब 9 में कितने लोग कितने नंबर से पास हुए थे, बच्चे टाइप कर रहे, रिजल्ट नहीं यार, उसमें बफरिंग हो रहा है, कट कट कर ऐसे घूम रहा, एकदम सर्चिंग हो रहा है। सॉरी, बफरिंग तो यूट्यूब में होता है। अच्छा। और यूट्यूब तो आज तक खुला नहीं वहाँ पे तो यूट्यूब पे छोड़े। तो भाई क्या हुआ कि ईसाई चीज थे, तो हमारे मोहल्ले में थे एक संदीप। अच्छा उनके अभी फिलहाल में उनके जीजा हैं, पेटी रखी उनकी। अच्छा के क्या बोलते हैं 65 टके। अच्छा तो वो आएगा, उसका मोबाइल था,
सैमसंग का, हम्म, तो थोड़ा टच वाला था। अच्छा। उनको भैया हम इसमें 5 रुपये का रिचार्ज कराएंगे, अब ऐसा करो कि यार इससे हम चलाने दो। कह रहे भैया इसकी बैटरी फुल ही है और पल्ला है नहीं है, अब वो निकल जाएगा, ऐसे करो उठका लगाया रहना पड़ेगा। हमने रिचार्ज तो कर दिया। अब एक कस्टमर के फोन कर, भैया सेटिंग भेज दो, भैया सेटिंग भेज दो यार, हमें सेटिंग गड़बड़ है इसकी। अच्छा। कस्टमर के वाला बोला कि भाई लाइन पे बने रहो। अब भाई पॉलिटेक्निक तो करना था, हाँ हाँ, अब इतना जुनून था, जेई का सर्च करने में लगे थे, कुछ नहीं, वो भी 5 रुपये बेकार गया। अब फिर क्या हुआ, तो भैया बोले कि ये किताब लाए पॉलिटेक्निक का। टॉफी खाने की उम्र में रिचार्ज किए जा रहे हो। हाँ हाँ वही चीज़ है। तो भाई तो भैया आए सीधी किताब लेके आए, अच्छा। 120 रुपये की पॉलिटेक्निक की। जुनून था, मतलब कुछ करना है। तो उसमें भाई मैथ के सवाल थे, और जो मैथ थी तो हमारे थोड़ी दिमाग से थोड़ी ऊपर निकल रही थी उस समय पर, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा। और मेरी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है, केमिस्ट्री। और इतना मानना पड़ेगा जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होती है। बिल्कुल, वो ठीक। तो होती है। तो ये हमारे ऑडियंस में जानते होंगे सब कोई। बिल्कुल। तो भाई केमिस्ट्री हमारी बहुत थी, तो लोग कहते थे केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर पढ़ो सुबह सफा है। नहीं, केमिस्ट्री तो मैं भी मानता हूँ, मतलब केमिस्ट्री जब पढ़ाता हूँ तो खत्म, शुरू होती नहीं खत्म हो जाती है। समझ में नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े। भाई जो केमिस्ट्री थी मेरी फेवरेट थी। अच्छा। पलटता था फिर केमिस्ट्री के, मैं कभी लगाया था ही नहीं था कुछ भी, ना सवाल ना कुछ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था कॉन्फिडेंस उस था। समय पे। बिल्कुल। तो अब बात आती फिजिक्स और मैथ पे। बिल्कुल। तो फिजिक्स थी उसमें, तो फिजिक्स को पढ़ा तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कई ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने हाई स्कूल में पढ़े हुए थे, क्योंकि अच्छा। फर्स्ट ईयर कर रहा था तब मैं गया था पॉलिटेक्निक में, अच्छा। इंट्रेंस दिन। हाँ, और बायो से फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा। तो भाई मैंने जैसे जब वहाँ पे ग्रेजुएशन करना शुरू किया, अच्छा। अब एग्जाम डेट आई मई में, अच्छा। 27 मई की जून, हम्म। भाई जून में रिजल्ट था। अच्छा। हाँ, तो भाई एग्ज़ाम दिया इसका, तो मैं वहाँ पर करके आया था केवल 60 से 62-65 क्वेश्चन करके आया था केवल। कितने नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर पेपर था? इतने मतलब मैं क्वेश्चन वहाँ पर टच करके आया था, सब 1/4 की मार्किंग होती है। अच्छा। तो ऐसे होता है 4-4 नंबर कैसे रहते थे उस टाइम पे, तो नेगेटिव मार्किंग थी। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं है, होगा देखा जाएगा। वो तो है। और क्वेश्चन में बहुत अच्छा करके आया था। सब कुछ होने के बाद जो मेरा मतलब वहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि मैंने केवल 60 के अप्रोक्स क्वेश्चन 60-62 ऐसे मैं टच किए थे, इतना याद है मुझे। अब तो भाई 2024 चल रहा, कहाँ 2009, हाँ हाँ। तो इतना एग्जैक्ट नहीं पता रहता। अच्छा। तो उस समय पे मेरा जब मैंने दिया था, तो जब मेरा रिजल्ट आया, जो रैंक आई, अच्छा। हाँ, ऑल यूपी मेरी जो मेरे कोटे में रैंक थी वो थी 7 रैंक थी। बहुत अच्छे। और वैसे मेरी 3000 3,500 कुछ रैंक गई हुई थी अच्छा। जनरल। तो भाई मैं देखो, मैं हमेशा कहता था मुझे जनरल में फाइट करना है, अच्छा। कोई कोटे के भरोसे नहीं रहता था। बिल्कुल। तो वही कानपुर कॉलेज में चाहता था, कानपुर का कॉलेज मिले, जो सबसे नंबर 1 कोई कॉलेज मिले मेरे को, कानपुर का। भाई फिर तो सही है। मैं सबसे पहले गया झांसी, यहाँ से। काउंसलिंग वगैरह हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कॉलेज यहाँ का मिला है, कानपुर का। फिर मतलब अलॉटमेंट होती है ना कॉलेज, रिजल्ट आया सुबह कि कानपुर का कॉलेज मिला, आईटी ब्रांच। अच्छा। मैं भाई साहब खुश हुआ, भाई साहब खोए का बढ़िया तरह प्रसाद बनवाया, खोए के पेड़ बटवाए मोटे वाले, चलो भाई खाओ। लड्डू तो बटेंगे ही, लड्डू भाई खुशी। बटे हर चीज़ खुश हुआ। अब भाई क्या हुआ कि जब कानपुर था, जब पहला ही दिन था अच्छा। कानपुर में, भैया ने सोचा कि चलो छोड़ के आए। हम्म। तो भाई कुछ अलग ही सीन था वहाँ पे। क्या? भाई इतने सारे सीनियर थे भाई, सब रैगिंग चल रही थी, रैगिंग। भाई वो रैगिंग ना बड़ी खतरनाक थी। भाई मैं गया तो मैंने कहा कि अब मुझे क्या पता, तो क्या भैया जी हॉस्टल यही वाला अलॉटमेंट होगा। अब वो सीनियर क्यों भाई हम तुम्हारे सर हैं, बाप हम तुम्हारे, ऐसे भाई यार। मैंने कहा हद ना हो रही यार, मैं पढ़ने आया, ये बाप वाली बात कर रहा है, तमीज नहीं इसको बोलने की। तो भाई कुछ बात नहीं, तो जो 2-4 दोस्त थे, कह रहे भाई साइड से निकल जाओ, हॉस्टल चले जाओ, अभी रूम पे बिस्तर वो अपना बेड लगाओ, शाम तक सब पता चल जाएगा। तो भाई हमने कहा चलो शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हमारे रूम में आएंगे, पे लेंगे, वो हम मारेंगे इनको। अच्छा। हाँ, उन्हीं के सामने कहा? नहीं, मतलब हमने कहा वहाँ पे
और दोस्त था जो, हमने कहा हम बहुत मारेंगे इसको। अच्छा कह रहे अभी मारेंगे तो ठीक है, अभी शाम को देखना सब समझ में आ जाएगा। अच्छा तो हम भाई गए, तो रात का समय था, तो हॉस्टल वार्डन होते हैं, तो हाँ। क्या बोलते हैं, के श्रीवास्तव सर, अच्छा वो आज भी मुझसे अभी फेसबुक पर कॉन्टेक्ट में रहते, बात भी होती है। अच्छा तो बोले अरे क्या है जसवंत, मैंने कहा जी सर, तुम बहुत फोन करते थे कि हॉस्टल अटेंड नहीं हो रहे और सबसे लेट आए हो तुम यहाँ। अच्छा अरे सर मैं हर जगह लेट ही पहुँचता हूँ। तो कह रहे कि जाओ तुम्हारा 60 रूम नंबर अलर्ट हुआ है। अच्छा भाई बोस हॉस्टल का रूम नंबर 60। तो मैंने कहा सर वो तो टूटा फूटा वहाँ पे है। कह रहे को सुबह की लिस्ट आई कि उसमें देख लेना। तो उसमें लिखा था 42, रूम नंबर 42। 42। अच्छा तो मैंने कहा सर वो तो सर बाथरूम था ना 60 नंबर। तो कह रहे हाँ बेटा वो गलती से टाइप हो गया तो वहाँ पे सबका बाथरूम में। तो कह रहे बेटा वो गलती से हो गया था, रूम नंबर अच्छा। 42 है तुम्हारा। अच्छा कह रहे हाँ, मैंने कहा, ठीक है भाई। गए, अब भाई हमारे में जो अलॉटमेंट हुए उसमें थे नरेंद्र, अच्छा अयोध्या के, बलिया के थे धर्मेंद्र, जो इस समय अच्छा। दोनों लोग अच्छी पोस्ट अभी पुलिस में है। नरेंद्र और धर्मेंद्र, और वो भी अच्छा। शायद हो सकता है भी हमारा पॉडकास्ट पे दिख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि जब भाई हम लोग वहाँ थे, हम लोग यार काफी समय हो रहा है, अब शाम का समय हुआ तो अब भाई वो रात आ गई। हाँ वो रात आई, अब शाम का समय हुआ। अच्छा तो जब सूरज ढल गया हाँ हाँ। तो वहाँ से बड़ा बगदर काट रहे थे, बगदर यानी मच्छर काट रहे थे। अच्छा मच्छर, मुझे लगा भगदड़ मच रही लौंडों के बीच। नहीं, मच्छर को बगदर बोलते हैं ना भैया। अच्छा हमारे बुंदेलखंड के अंदर कई जगह पे, जैसे अच्छा। इमलिया हो गया भैया, बगदर बोलते हैं। अच्छा तो भाई साहब भगदड़ नहीं, बगदर थे, मच्छर थे। अच्छा मतलब बगदर बता के भन भन भैंसों काट रहे थे। अच्छा। हम लोग यार आज क्या कैसे काटेगी यार। तो क्या हुआ, हम नीचे गए, नीचे गए। पीछे था पूरे जंगल, अच्छा पीछे जंगल था। तो हमने क्या किया यार, भाई कुछ लाते हैं पत्ते अत्ते नीम के, जलाएंगे शाम को। अपना देसी स्टाइल अपनाएंगे। अच्छा हाँ। तो भाई मेरे पास वहाँ पर रखी थी एक बाल्टी पास में, ठीक है, अच्छा। बाथरूम से लाई टूटी फूटी थी, उसमें रख दी है। अब एक लड़के ने देखा कि इसके रूम में बाल्टी है, ये बाल्टी आज फरार करनी है, हम भी ले जाएंगे इसको, उठा के हम अपने यहाँ जलाएंगे। तो भाई मैं लाया अपने दरवाजे पर रखी, मैं अंदर गया, गेट लगा के, बाल्टी गुम। अब भाई 1200 लड़के जिस हॉस्टल में हो, आतंक तो कटेगा ही। आतंक तो कटेगा ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई 1200 लड़के कैसे थे, क्योंकि सबको धीमे धीमे अलॉटमेंट हो रहे थे। 4 अच्छा। हॉस्टल थे, एक था भटनागर, एक था बोस हॉस्टल, एक था विश्व सरैया हॉस्टल, और एक थे एक नया हॉस्टल बना हुआ था, अच्छा ठीक, और एक था शाहनी हॉस्टल। तो शाहनी जो शाहनी था वो फिलहाल बंद हो चुका था, और काफ़ी अच्छा। क्योंकि उसको सरकार की तरफ से आ गया था कि बिल्डिंग कभी गिर सकती है, तो उसमें पीएससी के जमा रहते थे, पीएससी के। अच्छा तो भाई अब मेरे को क्या हुआ कि उस समय मतलब जो चेचक होते, चेचक, हाँ हाँ। थोड़ा मेरे को बुखार चला हुआ, चेचक टाइप का मेरे को हुआ। तो लड़कों ने कहा भाई ऐसे कर तू घर जा, और बहुत बड़े बड़े हो गए थे भाई मेरे को अचानक एक रात में गर्मी आदमी से। अच्छा मैं वापस घर आया, पर भैया छोड़ने गए तो जावेद पठान खड़ा हुआ था, जावेद, और रैगिंग ले रहा था भाई से सीढ़ियों पे। अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे करे, नाक ऐसे ऐसे करे, क्यों कहाँ से आए हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा क्या। मैंने कहा अभी ये क्या चिल्ला रहा भाई। तो मैंने कहा हाँ भैया बताओ क्या बात है। फिर से भैया बोल दिया। हाँ फिर भैया बोले अरे घर जाके फिर शाम को मिलना है। मैं जी भैया शाम को मिलेंगे। मतलब जो भी है शाम को ही मिल रहा है। हाँ दिन में कोई नहीं मिल रहा। हाँ शाम को, अब क्योंकि मेरे भैया थे साथ में, अब अच्छा। समझाते कि यार सीनियर को क्या बोला जाता है, नहीं अच्छा। पता था। भाई फिर से वही आया, भैया क्या फिर एक लड़का बोला कि देख एक चीज याद रखना, अच्छा। वो अपना भैया नहीं है, वो बाप है हम लोगों का। अच्छा मैं क्या बात करती, कहते एक दिन हम भैया गए थे 4 घंटा मारा हमको, क्या बात करते, कहते हाँ भैया बोलना गुनाह था मतलब। तो मैं कहा यार इसको रोका कैसे जाए, जावेद को नहीं रैगिंग को, जावेद को क्यों हम। अच्छा। हाँ उसका नाम बाद में पता चला। पूरी रैगिंग खत्म करना चाहते थे। हाँ तो एक दिन लड़के बोले सब लोग ग्रुप में बैठे थे, कहते एक काम करते हैं जैसे आगे गिरा के मारेंगे भाई सीनियर को। अब जो लौंडे थे हम लोग प्लानिंग तो चलो भाड़ में गई, एक लौंडे ने फोन करके बता दिया सर वो कह रहे हैं कि गिरा के मारेंगे। अब वो आया, उसने हमको तो कुछ नहीं कहा, सीनियर ने जिसने फोन किया था उसी को मारा उसने, हमारे कंटक के हुए
यूनिटी नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के बीच में। साले वायरल करते हो न्यूज को, उसी को पीना ऐसा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक सही माने इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम फिर उसके साथ आपने क्या किया? कुछ नहीं छोड़ दिया? क्या लड़ाई लड़ने थोड़ी गए थे, पॉलिटिक्स करने गए थे। अच्छा। तो भाई जो हॉस्टल में भाई सच थोड़ी रात बड़ी मुश्किल से कट रही थी। रात में जब क्या तक होता था? फ्रेशर पार्टी नहीं हो जाती थी तब तक भाई सब रैगिंग होती थी। और रैगिंग कैसी, तुम लोगों को ये सिखाया जाता था कि जैसे मान लो तुम बाहर रह रहे हो, गलत नहीं होता था, होता सही था। हाँ हाँ। मतलब देखो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, मान के चलो अगर ये बंदा बीमार है अच्छा। तो कौन लेके जाएगा? तुम भी अनजान हो, वो भी अनजान है, वो भी अनजान है। बिल्कुल। ये मान के लस्त हो गया, बुखार हो गया, डर रहा, मरने की स्थिति में है। अच्छा। घर वाले तो आ नहीं जाएंगे तुमको उठाने। नहीं बिल्कुल नहीं। है तो ये चीज़ सिखाई जाती थी, गलत नहीं सिखाते थे, अच्छा। सिखाते अच्छा थे। यूनिटी में रह के। यूनिटी में रहो। हाँ, अगर इसका पैसा नहीं तो चालू रुपये मिला के 20 अगर यार तुम लोगों का 1800 लोगों का ग्रुप है, 100 भी मिलाओगे ना तो समझ रहे हो हाँ हाँ हाँ। 1-1.5-2 लाख रुपए हो रहा था। है? अच्छा। तो वही उन्होंने कहा कि 100 अच्छे से तैर रहो, ये सिखाया जाता था। हम्म। अब क्या हुआ कि कुछ लोग इसमें होते चुरकुट लौंडे। अच्छा। चुरकुट एक लड़का था, तो वही क्या कहता था, उसका काम था कि मोबाइल चोरी करना। मतलब कॉलेज में आके मोबाइल चोरी करना? मोबाइल चोरी करना। कॉलेज में रखते कौन था फोन? हाँ? रखते कौन थे? नहीं हॉस्टल रखते थे जी, अलग था? पॉलिटेक्निक वाला सबके अच्छा। अलग था। वो फोन तो अलग था क्योंकि भाई एक शहर से दूसरे शहर में पड़े हैं लोग, हाँ हाँ। तो ये अलग था। बिल्कुल जरूरी है। तो जो मतलब सारी जब बात आती थी तो वहाँ पे फोन तो अलाउ कर दिए थे इन लोगों ने कि चलो फोन अलाउ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन सीनियर एक चीज़ हमेशा कहते थे, बेटा हम केवल 6 महीने तुमको समझा रहे हैं, 6 महीने बाद हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। और सही में नहीं रहता था, अच्छा। क्योंकि भाई सब उनको फाइनल लिया था, निकल जाएंगे, हाँ, जॉब हाँ। पा जाएंगे, निकल जाएंगे, बिल्कुल। तो मजबूत बनाते थे, मेन चीज़ ये थी। लेकिन लोग काफ़ी सारे लोग रैगिंग को गलत तरीके से भी लेते थे, लेकिन यह है कि हाँ काफ़ी सारे लोग इसका मिसयूज करते थे कई कॉलेजों में। अच्छा। तो काफ़ी सारी घटनाएं भी होती थी, काफ़ी सारे लोग सुसाइड, मौत, मतलब कई चीज़ें हो जाती हैं भाई। हाँ, कॉलेज में बहुत सी सही- न्यूज है ऐसी कई ऐसे इंसिडेंट कि हुए रैगिंग जिससे- की वजह से हाँ, सुसाइड कर ली। हाँ कई कुछ हो गया। तो भाई ये सारी चीज़ें चला जाती थी। बहुत से लोग तो रैगिंग का नाम सुन के ही कॉलेज छोड़ देते थे। कॉलेज तो ठीक है वहीं पे। मैं सुनो, हाँ अब भाई जब मैं वहाँ था उनका रैगिंग होती इस कॉलेज में, एक आया अच्छा। कि पापा हम नहीं लेंगे यहाँ। हमें नहीं लेना, सुनिए बहुत रैगिंग होती है। अब हम तो अच्छा। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, गंजा हो जाना एक बार। अच्छा। कह रहे भाई तेरे तो बहुत महीने बाल है। मैंने कहा भाई ट्रिमर से रगड़ रगड़ के बाल बने हमारे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आपकी मतलब 80 ने नहीं बनाए, हाँ, मतलब हाँ। बोल दिया था ना वो नहीं होता, हाँ, तो हाँ। भाई थोक में आते थे बोलो, अच्छा। और रुपए भी वही देते थे अच्छा अच्छा। कि इनको अच्छी चीज़ सिखाओ। 3 महीने की हम लोग हाँ, सीनियरिटी हाँ। कहते थे, इनको मेच्योर सिखाओ। मैं अब बाहर आई हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। यूनिटी, भाई जाओ उसके चप्पल पहन के आओ, ये किसकी चप्पल है ये भी पूछते थे। हाँ ये सारी चीज़ें पूछते थे, भाई किसकी चप्पल है, अरे तुम्हें पता भी नहीं कि किसकी चप्पल है। भाई हमको क्या पता, चप्पल थोड़ी देख रहे हैं। बिल्कुल। है कई बार क्या हुआ कि एक बार काफ़ी सारे मतलब रैगिंग हो रही थी, हाँ हाँ। तो काफ़ी सारे लोग खड़े थे, एकदम अचानक वहाँ पे सर लोग आए सीनियर। अच्छा। तो हाई ब्रांच के थे भाई साहब, कम से कम वहाँ पे 25 तो ब्रांच कानपुर के अंदर। हाँ। मेन हब वही था, हम्म। ऐसे कोई ब्रांच नहीं थे जो कानपुर के अंदर नहीं थे। अच्छा और चाहे कहीं हो या ना हो, टॉप का वही था, नंबर 1 एशिया का। अच्छा। ये था। तो भाई जब सारी चीज़ें चली तो देखा कि यार बढ़िया तरह हर चीज़ चल रही है, कॉलेज में भी अच्छी चल रही है। प्लेसमेंट हो रहे थे उस टाइम पे, लोगों का फाइनल था, अभी हम लोग फर्स्ट ईयर था। हाँ हाँ। तुम देख रहे थे, मतलब भाई यार प्लेसमेंट इनका हो गया। फिर भाई 3 महीने तक थोड़ा दिक्कत हुई, इसके बाद भाई साहब लाइफ झिंगल बिंदास पढ़ाई। और फिर इसके बाद जो पढ़ाई भाई सब चली, गजब तरीके से पढ़ाई चली। गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे एक भी गैप नहीं कर सकते थे, बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज था अच्छा 3 महीने के बाद पढ़ाई के मामले में। पर थोड़ा डर हटा, और जब फ्रेशर पार्टी हो गई, अच्छा फ्रेशर पार्टी होती है ना फ्रेशर, और जब फ्रेशर पार्टी हो गई, फ्रेशर नहीं, अब आप स्वतंत्र हो, कोई रैगिंग नहीं लेगा। उसमें क्या होता था? बहुत होती दिसंबर जनवरी में, अच्छा। सारे सीनियर लोग मिलेंगे, आपसे गले मिलेंगे अच्छा और बताएंगे बेटा हमारा सफर यहीं तक था। रोना आता था भाई फ्रेशर पार्टी में, उस दिन रोना सबको। सीनियर भी बहुत रोते थे, हम लोग भी रोते थे, क्योंकि बात ये थी कि जो सीनियर डॉपर सीनियर सब लोग आते थे ना, अच्छा। तो अब ये था कि भाई अब तुम भी बाप बन गए हो, आने अच्छा। वाला जो बैच है हाँ हाँ। अब उनको तुम लोग संभालना, हमारी गारंटी नहीं है। अच्छा ये चीज़ थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझो कि वो अपना बच्चा समझ के तुम्हें समझाते थे, अच्छा। गलत नहीं करते थे।
कैसे चलना है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या सब्जेक्ट करेक्ट करना है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उसकी हेल्प कैसे क्या करनी है, यूनिटी बनाओ। आज के दिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम साथ कोई गरीब परिवार से कोई है तो वो मार रहा, तो बच्चा कम से कम तुम लोग 10-10 रुपये जोड़ के अगर तुम 10,000 भी इकट्ठा कर लोगे तो इसका इलाज हो जाएगा। ऐसे कई ऐसे किस्से थे जो गरीब से गरीब लोगों की हम लोगों ने भाई साहब बहुत रुपये मतलब इन्वेस्ट कर लोगों को मतलब सही के लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन भाई जो भी था बहुत अच्छा था, पल बहुत अच्छा था। तो आपकी पार्टी हो गई।